जो अपना स्कूल का ग्राउंड है ना, वहां पर आ जाओ सारे। रोप से रिंग बनाएंगे। कितनी? 5। वो ओलंपिक वाला हमारा सिंबल है ना, उसको डिनोट करेगा। ईगल वाली निगाहों से चीजें देखो। ईच, एक सर्कुलर रिंग को रिक्वायर होता है, मैंने फोकस करा, एक सर्कुलर रिंग को रिक्वायर होता है 44 मीटर की रोप। रोप रिक्वायर इज ऑल अबाउट सरकमफेरेंस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर कह लो, बाउंड्री। बस मेरा माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा है कि मैंने कहा यार, एक की पहले रेडियस हासिल करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें 44 मीटर, समझ जाओ सेंटीमीटर आना गलत था, ग्राउंड है भाई। ग्राउंड में सेंटीमीटर तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो चलो पहले स्टेप मनी देख लेते हैं। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ ईच, उस यहाँ पे भी ईच बोला, यहाँ पे भी ईच। कुछ नहीं, हम लोग एक सर्कुलर रिंग की रेडियस मांग रहे हैं। सर पाई में नहीं देंगे अपन, सर पाई की वैल्यू डालेंगे यार। क्वेश्चन पेपर के शायद इंस्ट्रक्शन में भी होता है, हाँ। मीटर नहीं लिख रहा। आर चाहिए ना, आर को यहीं रखो। 44 यहीं रखो। दो साइडों की कदर करो। नीचे वाला ऊपर जाएगा, जो डिवाइड में था वो ऊपर। ऊपर वाले मल्टीप्लाई में जो थे वो आ गए नीचे। सर ये तो आज भी मल्टीप्लाई में नहीं यार। वो 44 है ना, वो आज नीचे आया है डिवाइड में, ठीक है ना। इसकी इससे नहीं करी, मैंने कहा कट जाएंगे। 22 को बच्चों ने उड़ाया 44 पर 2 से। 2, नीचे भी 2 रहा, ऊपर 7 रहा। सर अल्टीमेट 7 आ रही थी शायद रेडियस। अरे सर ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया था 7, यहाँ रेडियस देखो, चेकिंग श्योर मैं भी होऊंगा। पहले भाई 7 रख दिया, 7 से 7 कट गया होगा। और 22 की हुई होगी 2 से 44 आ गया, ठीक है जी। तो 7 मीटर की रेडियस खुल रही होगी ग्राउंड में जहां हम बैठे थे, और ऐसी 5 है। मैं रीड करते हुए आ रहा था, मैंने अभी तक ये सीखा है कि एक पर फोकस कर देना, डन। आ जाओ आगे। सर यहां तक हमने काम कर दिया, कह रहा है ऑल्सो इन द शेडेड रीजन, जो आपको हमने नीचे प्रोवाइड किया गया है, जो शेड हुई है। एक तो यही पता नहीं चलता शेड कौन सी है, अनशेड कौन सी है ब्लैक एंड व्हाइट में। सर जो शेडेड है ना, वहां पे कोई रंगोली कुछ शोकेस होने वाला है, डिस्प्ले दूंगा मैं यहाँ ग्राउंड के अंदर। हाँ ठीक है जी। गेम्स बताएंगे। हॉकी, मुझे लूडो पसंद है, या कुछ भी यार, चेस ठीक है। इट इज गिवन डैट जो ट्राइंगल है ना अपना, ए ओ बी, काफी छोटा है ये। ए ओ बी इज एन, वो है इक्विलेटरल। आपके माइंड सेट ऐसा होना चाहिए सर, ईच एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ओके, तो सेकंड इवेंट यही है, कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ओ बी। वैसे ये देखने में मुश्किल लग रहा था ना, तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर प्रूफ तो नहीं करना था ना यार, 1 मार्क्स में ही है मतलब। एज वी नो डैट द ऑल एंगल्स, ऐसे करके लिख सकते थे। अगले में आता है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मैंने पहले पहचाना, अच्छा R1 लिख रखा है। R1 पे ही जाना है फिर तो, अच्छा। देखो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब एरिया R1 वाले में ही जाना है। अब आपको सारा दिमाग R1 की तरफ लेकर चलते हैं कि R1 में क्या क्या है। सर इसमें ना सब कुछ ही शामिल है। बस आज तक आती थी एक कोड और फिर हिस्सा बनता था। यार आज तक आती थी एक कोड, तो हम लोग माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर नाम देते थे। आज कोड नहीं आई। मजेदार वाली बात तो ये, सर पूरे सर्कल का ही एरिया ले लो ना, पर इसका कोड नहीं है मेरे भाई, ये दिस इज कर्व। वो तो घुमाएंगे ना, ताकि बच्चा समझे कौन है। देखने में लग रहा है कौन है। मेरे साथ मिलकर एक कर्व साउंड कराना जरा। अच्छा, चाहे हो यहाँ पे अनदर सर्कल बन रहा हो, ठीक है, ओके। अब पूरे सर्कल में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से कोड आती थी, तो एक ट्राइंगल साउंड करता था।
अगर जब जब ब्लू वाली कोड आई है तो एक ट्राइंगल साउंड करा है और हम लोग ट्राइंगल का हटा देते थे, अनशेडेड हटा देते थे और ये आ जाता था। आज कर्व है, यही है जद्दोजहद, जो मेहनत वाली बातचीत है ना। दूसरी बात, ऐसा क्यों लिखा कि अनशेडेड रीजन जो रह गया, वाइट वाइट जो है, जो पेपर जैसा दिखता है मेरा वैसा ही अनशेडेड, जिसमें कोई शेड नहीं भरी हमने, तो जो वाइट वाला रीजन है वो सब ना कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सारे ही इक्वल है, मतलब मैं इसका वाले का आंसर इसके साथ चला सकता हूँ, इसके वाले का इसके साथ, ऐसा कुछ। तो मैं तो अभी जब पढ़ रहा था मैंने सोचा ये लोग शायद एक का, शायद ये मेरे से चारों का मांगेंगे और मैं एक का निकालूंगा, चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे तो ऐसा लगा, मैंने कहा सब सेम है। सर करना क्या है अब ये बताओ, ये कैसे हटाएं मेरे भाई, मेरे भाई सच बता रहा हूँ। आओ साथ में ना ट्राई करते हैं। वो ए बी एक कोड दे रही है ना इन्होंने, उसको मिलवाओ जरा। इसके अटैच में कौन चल रहा है सर? ट्राइंगल चल रहा है भाई। ऐसे ही नहीं बता रहा कि, बता रहा का कि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, ऐसे ही नहीं बता रहा का, कुछ तो बातें होंगी। अगर इस ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल दूं, ठीक है, और पूरे सर्कल में देखो हिंट्स आ रहे हैं, क्योंकि कर्व से जी कुछ नहीं हो रहा था। सर क्या कह रहे थे आप भाई? पूरा सर्कल में से अगर ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हटवा दूं तो क्या हासिल होगा आप लोगों को? सर हमें समझ ही नहीं आया। ये हटवा दूं, अरे हाँ यार, ये आ जाएगी भाई, माइनर वाली चीज आ जाएगी, माइनर। हाँ ऐसे कर सकते हैं, आधा तो आएगा, इसका डबल ही होगा ना वैसे ये, पर कह भी नहीं सकते। बस ठीक है, इस लकीर, इस पूरे को अगर कहूँ ना, एक लाइन काटते हुए जा रही है, सेकंड मान लो, इसके ऊपर का तो जी निकाल के दे देंगे हम लोग, है ना? पूरा सर्कल लेस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर का सारा चाहिए। एक सेकेंड, और यहाँ इमेजिनेशन भी करना कि ये कोड है बेटा। पता है आपको क्या करना पड़ जाएगा पेपरों में? ये देखो, दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल ही बनेगा यहाँ पे भी। क्यों? दोनों सर्कल बराबर है, दोनों की रेडियस बराबर है। तो पहले आप ना इस चीज को, जो वो मांग रहा है, इसको डिवीजन कर दो दो हिस्सों में। अब हमसे कहो कि सर सेक्टर का एरिया मैं निकाल लेता हूं अभी, लेस ट्राइंगल का एरिया, एटलीस्ट ये तो आएगा, है ना? ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, आज, अरे आज तक जो करते थे सेक्टर का एरिया लेस ट्राइंगल का एरिया, वो बात अलग है। तुम्हारे सिलेबस में या तुम्हारी केस स्टडीज में इस पार भी एक सर्कल बन रहा है, यहाँ पे भी एक कर्व है, उसका भी देख लें। अरे वहां पे भी वहीं कर दूंगा ना, यही देख लेंगे वो, कि ऐसे भी इसकी तरफ भी आ रहा है, ट्राइंगल के साथ एक कर्व है, अरे नीचे वाले ट्राइंगल के साथ भी एक कर्व आ रहा है। यार ट्राइंगल जैसा कि इन्होंने कहा था कि इक्विलेटरल है, तो वहां जाके 60 डिग्री एक सेक्टर को कंसिडर करो, तो हम आ गए अपने सेक्टर पे बस, और उसमें ट्राइंगल का एरिया हटाएंगे और ये वाला आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई, आर कितना है, रेडियस 7 पाई आर स्क्वायर, दो बार लिख रहा हूं सर, √3/4 ए स्क्वायर। व्हाट इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? सर साइड ही तो इसकी रेडियस है, और रेडियस कितनी है, 7, √3 a² है ना, ऐसा कुछ। ठीक है सर, ये कॉमन का कोई जरिया नहीं बन रहा, तो इसे कैंसिल करा, दिस इज 1/6, दिस इज पाई, और दिस इज 2/7, और यहाँ पे भी सर 2/7। पहले ये बताओ यहाँ से आएगा क्या? सर वही कि भाई सेक्टर ले लिया,
उसमें से ट्राइंगल हटवा रहे हो, क्या आएगा? ये आएगा हमारे क्वेश्चन में, लेकिन इसके ऊपर वाला भी मांगा गया है, ठीक है ना? जो ए बी कोड है ना, उसके नीचे वाला निकालने की कोशिश है अभी, ऊपर वाले भी मांग रहा है, शायद डबल कर दूं, अभी देखेंगे। वैसे डबल ही करवाऊंगा। इस वाले सर्कल की भी रेडियस 7 होगी ना, और इस वाले की भी 7। उन्होंने ही कहा है ईच, ये देखो जहां ये मार्क करा था पेंसिल से कि ईच सर्कुलर, ठीक है। अच्छा, इसकी भी 7, इसकी भी 7। सर वो तो इन्होंने बोल दिया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कोड भी 7 होगी। ए बी कोड भी 7 होगी। दिस इज 7, दिस इज ऑल्सो 7। अरे भाई कॉमन कोड है दोनों ट्राइंगलों के लिए, तो दिस इज ऑल्सो 7। रेडियस तो है ही सबकी, पांचों रिंगों की बराबर, पांचों रिंगों की रेडियस क्या है? इक्वल है। तो यहां से यहां तक ज्वाइनिंग कराओगे तो भी 7। यार ए बी भी तो इसी में शामिल हो गया ना, और ए बी ऊपर भी काम कर रहा था, कह रहा था इक्विलेटरल। मैंने कहा ए बी तू दोगला है, तू दोनों में आ रहा है, तो दिस इज 7। हाँ भाई, अगर तीनों साइडें हो गई तो दिस इज 60। तुम्हारा भाई क्या करेगा? फिर से सेक्टर सेक्टर, और फिर से ट्राइंगल का वही लेस, तो इससे बढ़िया डबल ही कर दो ना सर, क्योंकि दोनों सेम ही है। एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता, और शायद 2 मार्क्स का ही है ये, तो तुम्हारा भाई ना यार यहीं डबल कर रहा है बस। रिक्वायर्ड एरिया, या अब इनको भाई क्या नाम दूं मैं? भाई इस शेप का क्या नाम दूं? जो उन्होंने बोला था ना कि शेडेड रीजन ऑफ R1, शेडेड वाला हिस्सा। और अभी हम निकाल रहे हैं अनशेडेड वाला, ठीक है ना? अभी हम ट्राई कर रहे हैं अनशेडेड वाला निकालने का। एक सिनेरियो ये फिट करना है कि दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि सबकी रेडियस, इन दोनों रेडियस 7 है, अगले वाले की भी कोड सेम ही रहेगी ना। ये लोग कह रहे थे ये इक्विलेटरल है, ये दोनों 7, यानी कि ये भी 7 ही होगी, या जितनी भी होगी इसी के साथ इक्विलेटरल बना रही है। अच्छा, यहाँ भी 60, ये भी एक सेक्टर फिट हो रहा है, यहाँ से भी ट्राइंगल, वही डायमेंशंस रखूंगा, रेडियस वेडियस, हाँ, तो फिर डबल कर देंगे हम इसका, ठीक है ना? यार एक दुख की बात है, बस बुरा मत मानना, जो हम लोग ये कर्व निकलवा रहे हैं ना वाइट वाइट वाला, यहां से क्या आएगा सर? वाइट वाइट वाला, यहां से क्या आने वाला है? वाइट वाला। भाई वो मांगेगा ब्लैक वाला, क्योंकि वो कह रहा है कि शेडेड रीजन बताओ, इनका शेडेड ये है। इट्स ओके यार, पूरा सर्कल, पूरे सर्कल में से अगर आप लोग ये वाला हटवा दोगे, देखो इनकी डिप, तो फिर ये आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल में से, टोटल में से वो चांद का टुकड़ा हटा देना, अभी हटवाएंगे वो, है ना सर? वो दो दो माइनर सेक्टर से मिलके बना था, माइनर सेगमेंट से मिलके बना था एक तरह से। ये जो आ रहा है लिप्स जैसी जो शेप है, देखो जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है कि रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, ये जो हमसे मांगा जा रहा है R1 में, शेडेड रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लेस अनशेडेड वाला जो है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ, और जो अनशेडेड वाला है ना, वो दो दो माइनर सेक्टर से मिलके बना है, बस फर्क इतना है, एक का ऐसे आएगा ये वाला हिस्सा फर्स्ट, और उस वाले का वैसे आएगा। पहले दोनों जुड़ेंगे, फिर इस पूरे सर्कल में से डिडक्ट हो जाएंगे, हटा देंगे। बेटा ये जो पूरा आ रहा है ना यार, ये जो पूरा आ रहा है ना, ये पूरा यहां रखवाने वाला हूं, लेस होगा ना पूरे सर्कल में से, ये अनशेडेड है। तो यार जो पूरा हम निकाल रहे हैं ना, ये अनशेडेड वाला पोर्शन है, यहां पे रखवाने वाला हूं, ठीक है ना?
तो मैं ये सोच रहा था ये भी पाई वाला है, ये भी पाई वाला है, तो वैल्यू ना रखूं, अभी कॉमन ले लूं, पर देखते हैं जी जैसा होगा करते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि फिर हैवी सी हो जाएगी कैलकुलेशन। आ जाओ भाई। पाई सर आर बोले तो सर 7 की 7 से, दिस इज फॉर सर्कल माइनस अनशेडेड। या तो जी इसे यहीं पे फिल्टर कर लो, नहीं तो यहीं पे डाल देंगे। सर फिल्टर कर लो, वो डबल ब्रैकेट साउंड करेंगे ना ये, इस वजह से। चलो अभी कर लेते हैं आज, फिर कभी सीख लेंगे फिर, ठीक है ना। ओके, इसको गिरा दिया 22/7। हाँ, इसकी खुद की वैल्यू ना यहीं सॉल्व कर लो। √3 की वैल्यू नहीं डालूंगा मैं, वो बाद में डालनी है। डिप्लीट 11/3, ऊपर रहा 11 × 7 और नीचे रहा 3, और यहाँ पे सर यहाँ पे कुछ भी नहीं, सब ऐसी √3। हाँ 49√3/4। बेटा बाहर जो 2 है ना, उसका फर्ज है वो इस वाले आइटम से भी मल्टीप्लाई और इस वाले दोनों का। क्यों डबल डबल करना है? क्यों? क्योंकि एक ये, एक उसके लिए काम जो करा है। ये चल क्या रहा है? सेक्टर में से ट्राइंगल हो रहा है लेस। एक बार अभी अभी जाना कि दूसरी बार भी वही बातचीत पड़ रही है, इसलिए 2 से पूरा होगा मल्टीप्लाई। हाँ शेडेड शेडेड आ रहा है ये आ रहा है। कैलकुलेशन में ना मजा सा नहीं आया, दिक्कत सी आ रही है, तो मैं तो जी वैसे ही डाल रहा हूँ जैसे मेरा मन था। बताता हूँ, देखो 2 की इससे करो तो 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा, और 2 बार 7 चलाया जैसे यहाँ चल रहा है, माइनस रूट बाय ये ऐसी। सर इसकी 2 से करवाओ अंदर, सर इसकी इसकी 2 से करवाओ अंदर, तो बच्चों ने कहा √3/2। ठीक है, और 2 बार 7 को कोई नहीं हिला पाया, डन। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। ठीक है, पहली बात तो सर 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, अब डायरेक्ट जो आएगा ना वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलो अब इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। 49√3 माइनस 49√3/2। इनके बेस सेम बनाए, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, और ये इसमें से ये हटने वाला है बहुत जल्दी। ये वैल्यू रख देता हूँ, अब सही समय है वैल्यू रखने का। 22/7, और इसने क्या बनाया? सर इतना रह गया। वैसे भी आप 22/7 रखते तो एक साथ कट जाता, और 22 का फर्ज है वो 7 से मल्टीप्लाई हो, तो दिस इज 140 प्लस 14, यानी कि नाउ इसकी इससे भी करानी है और इससे भी करानी है क्योंकि बाहर 2 है। दिस इज 1/3 हो जाएगा एकदम। फिर पाई को अभी 7 से 7 काट लेंगे, और सर यहाँ 2 से होगा तो दिस इज, ये ऐसा दिखेगा। 7 हटाया, 7 की करनी है अब हमें 22 से, और नीचे है 3। 1543 सर, जो कि पॉइंट में आ जाएगा। √3 को कर दूं पॉइंट में? अभी करते हैं। तो 49 की हमें किससे करनी है सर? 1.73 से करनी है। यार अभी हम लोग ना कैलकुलेशन के समुंदर के अंदर है समझो। फिर हम देखेंगे कि सर ये आंसर जो है कि वो है क्या, मतलब वो आया क्या है। ठीक है ना, देखेंगे कि आंसर क्या आया है। ये वाला भाग आने वाला है ना आंसर। हाउ, कैसे?
क्योंकि तुमने सेक्टर कहा मेरे साथ मिलके, एक सेक्टर में से सेगमेंट का एरिया हटवाया, ये पाया, ऐसी पल्ली साइड करा नीचे साइड, दो से गुणा करके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तुम लोगों ने यार इतना वो करा है, ये देखो सर्कल ही कंसिडर कर लिया, डिडक्ट। सर ये सब जो आप निकलवा रहे थे, तो ये सब जो हम निकलवा रहे थे, तो वो तो यही है ना, ये जो हम निकलवा रहे हैं, जो मैं माइनस करवा रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो ये जब हट ही जाएगा, ले तो लिया सर्कल फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर माइनस ये, तो अब डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन से अभी रिदम नहीं तोड़ना। हाँ हाँ हाँ, और ये चीज क्या है सर, ये सेक्टर लिया हमने, माइनस हमने लिया सेक्टर और माइनस ट्राइंगल का एरिया, वी गॉटेड, हमें मिला ये वाला एरिया। फिर हमने सेम ट्रीटमेंट यहां चलाया, चलाया क्या, प्लस कर दिया, या तो प्लस कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें पता है इसका आंसर 10 आएगा मान लो, तो 10 और 10 कर दो 20, या फिर 10 की कर दो 2 से। जो आंसर आएगा वो आंसर नहीं है, आंसर तो वो है जो टोटल में से डिडक्ट करके आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, हम यही तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं मतलब एग्जाम में, कि सर ये तो कभी नहीं निकाला ना हमने, तो सेक्टर के हिसाब से निकाला है, सेक्टर माइनस ये ऐसे निकाला है। ये बेसिकली स्ट्रेट क्यों नहीं है, स्ट्रेट दिखना चाहिए था ना ये हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर। वन सच ग्रुप, देखो वन सच ग्रुप, देखो वन सच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेड 5 सर्कुलर रिंग्स बनाई हैं कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने विद द हेल्प ऑफ रोप्स। क्या रोप पूरे सर्कल पे लगेगी ना, पूरे सर्कल पे लगेगी। अगर अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करो आप लोग मेरे साथ मिलके, पक्का जरूर देखेंगे कि सर ये निकाल क्या रहे हैं हम, चल क्या रहा है सर, कैसे करेंगे। बाय द वे आओ 49 की मल्टीप्लाई करें ओनली 173, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। 173 एंड 49 27। सर 9 7 जा मुझे याद नहीं आ रहा, 7 9 जा होता है 63 और 2 5 6, वहाँ 6 5 है ना ब्रो, तो 5 वाला यहाँ 6 वाला उधर। मेरे को तो बहुत बाद में पता चला था कैरी कौन सा रुकता है यहाँ पे, कौन सा वहाँ जाता है। 9 1 जा 9, 6 कैरी ऐड करना मत भूलना सर, 15 डन। एक बार मजे और करेंगे। 9 3 जा कहा था ना मैंने, अब 3 9 जा 27, 9 7 जा 63 और 2 65, 9 1 जा 9 15 डन। 4 3 जा 12, 7 4 जा 28 और 29, 2 कैरी बना। 29 आता है तो 9 यहाँ उतारता हूँ, 2 कैरी। भाई जिसे थोड़ी बोरिंग लग रही हो कैलकुलेशन तो वो स्किप कर सकता है, जिनका देखो अपना स्टाइल है कैलकुलेशन करने का, ठीक है ना यार। तो 4 1 जा 4 हो गया, इसी चक्कर में मैं कैरी भूल गया। हाँ 2 कैरी था, ठीक है। 4 1 जा 4, 5 6, ध्यान से ऐड करना, यहीं गलतियां कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, डिजिट के नीचे डिजिट, नहीं तो रकम में फ़र्क आ जाता है। 5 और 2 7, 9 और 5 14, 8, देखो 8 4 7 7 और डेसिमल भी था, ठीक है। और 2 से इसको डिवाइड भी होना बाकी है, अभी करते हैं यार। इसकी डिवीजन दी थी देखो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, एक कैरी वहाँ गया तो 1 1 बचा रह गया, 1 को बनाया पॉइंट लगा के 10 और 10 और 3 3 जा 9, फिर 10 3 3 जा 9, तो ये ऐसे ही चलता रहा। तो इसे अभी ऐसे ही रहने दो, टर्मिनेट भी नहीं हो पाएगा, है ना। चलो सर 2 से डिवीजन, सो ए मैं इसी को कंसिडर कर रहा हूँ भाई।
सर ये हो गया 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 17 2 8 जा 16 10 बन गया वो। यस, तो सर अब यहाँ आ रहा है 5। ठीक है, 1 पॉइंट यहाँ पे भी। अब कैसे करें यार, बड़ी चक्कर है। हाँ ये आ रहा था ना जैसे, तो ये डेसिमल में जब टूटता है तो इसका खुद का एक डेसिमल है, तो कैसे करें, अभी करते हैं। इसे ऐसे कंसीडर करूँगा, पहले तो अपने डेसिमल पे श्योर हो जाऊँगा, 2 डिजिट से पहले, 2 डिजिट से पहले। ठीक है ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हैं इसे। पॉइंट हटाओ, 2 0 लगी होंगी। सर आपने 2 से काट के ये आंसर आ रहा है 42385। तो 2 0 है ना, तो आप यहाँ स्विच करा दो इसे। 2 से काटा तो 100 में आंसर आएगा नीचे, और वो 2 डिजिट गिनते हैं ना। एक सेकेंड, जैसे ये है तो कितने डिजिट गिन के लगाते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आना चाहिए 423.85। पर इतना आ नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो ऐसे हो पा रहा है ये, जैसे डेसिमल इग्नोर करके सिर्फ 2 से डिवीजन देता हूँ तो ये आता है मेरे पास। डेसिमल इग्नोर करके 2 से डिवाइड अगर हम देते हैं, 2 3 जा 6, 17 2 8 जा, सर वो 1 बचा रह गया, तो ये आता है। ठीक है, 2 से भाग देने पे। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है सर, कहाँ है हम, पहले तो ये दिखाओ। हाँ 2 से भाग दे रहा था, डन। और भाई पॉइंट जो लग रहा था, अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो वो अगर आज 100 लगाता हूँ, क्योंकि देखो 2 से तो कर लिया। हाँ ये देखो, पॉइंट हटा, 100 बना रहा है। 2 इसको भाग करके खुद पॉइंट का बना रहा है, तो 100 तो रहा ना आज। तो ऐसे कर सकते हो आप, पॉइंट हटाओ, 1 0 लगाओ, अब पॉइंट का काउंट डाउन स्टार्ट कर दो। इट मीन्स 42.385 पे पहुंच जाऊंगा मैं फिर। 42.385। आप 2 डेसिमल तक कंसिडर करो, क्योंकि यहाँ पे भी इतना ही करा था, वो फिर अप्रॉक्स में आंसर आएगा, नो इशू। पर हाँ 2 डेसिमल तक तो करना। 51 में से आओ 42 हटाए, सर 9 बचेगा, पर तुम्हारा भाई 8 लिखेगा। क्यों, पर तुम्हारा भाई 8 लिखेगा, तुम्हारा भाई 8 लिखेगा, क्योंकि कमेंट में वो लड़का हेट लिखेगा। देखो 33 है ना यार, ये सर खत्म हो गया। हाँ 33 है ना, ये 38 घटाने को आ गए, तो 33 से 33 कैंसिल। समझ नहीं आ रहा सर हमें। 38 भाई कितने दे दूं, 5, तो 5 और डिडक्ट कराना। हाँ 30, ये कैसे टुकड़ा हुआ है 38 का, 33 और 5, तो 33 से 33 कैंसिल, 5 और हटाओ, इट मीन्स 95। 8.95 डिडक्ट करके ही मानेंगे हम लोग 154 में से। आओ लेस करें, 154 में से पहले 8 डिडक्ट करते हैं। सर 4 हटाते हैं 150, और फिर से एक और 4, 150 में से 4, दिस इज 146। 146 में से 0.95 और लेस करना है, तो आप पता क्या लिखो, आप लिखो 145, और क्या बचा रह जाएगा 95 डिडक्ट होने के बाद। ये 95 ना तो पूरा था, पूरा होता ना 9 डिडक्ट हो जाता, फिर 145 कहते हैं, तो थोड़ा सा डिडक्ट हुआ, थोड़ा सा बचा रह गया। बाय द वे ये सब मैंने क्या कहा, ये मेरे पास एक फुल फिगर थी, मैंने करा 8 ऐसा कुछ, तो ठीक है जी 5 बचेगा। पर ये कोई समझना नहीं चाह रहा, उसने एक रुपीस गड़बड़ी कर दी, एक अमाउंट तोड़ दिया उसने, इस वजह से। दिस इज 4, दिस इज 1। अब ये आया क्या है,
तो ये जो एरिया आ रहा है ये क्या आ रहा है, देखो पूरा सर्कल लिया, डिडक्ट द एरिया ऑफ तुम्हारे अनशेडेड पोर्शंस। इट मीन्स एक तो ये वाला अनशेडेड है और एक ये वाला है। हाउ टू अचीव, सेक्टर का एरिया डिडक्ट ट्राइंगल का एरिया, दोबारा से करता, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे, ये जो हमने रखा था 2 से प्रोडक्ट करके रख रखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, साथ में मिलके सॉल्व करके आए थे हम। एक चीज़ और सीखे मैंने कहा कि टोटल में से अगर मैं एक बार डिडक्ट करता, मतलब इस सर्कल में से अगर मैं एक हिस्सा डिडक्ट करता, मतलब ये वाला सेक्टर डिडक्ट ट्राइंगल, ठीक है, फिर मैं इसी सर्कल में से ये दूसरे वाला सेम हिस्सा डिडक्ट करता, तो आप घर पे करोगे ट्राई, अगर सेगमेंट आता छोटा वाला होता, माइनर सेगमेंट, तो प्रॉब्लम नहीं आती। यहां बातचीत आ गई कि सर ये ऊपर वाला भी ना, ये वाला सेगमेंट भी किसी सर्कल का आ रहा है निकलते हुए। हाँ, ये वाला तो आप लोग निकाल ही लेते हो, हम सेक्टर करते हैं और ट्राइंगल डिडक्ट करते हैं, अचीवमेंट हो जाती है। यार मैं ये कह रहा था, ये देखो ये कैसा है जी, कर्व जैसा है। तो हमने फिर ये सीखा कि हमें यहाँ से भी वही नज़रिया अपनाना है, ट्राइंगल डिडक्ट करना है, हमें उस पार जाना है। ठीक है, पहले ये निकाल लेना आराम से। सर सेम ही आएगा तो या तो दोनों को डब प्लस कर दो। हाँ भाई, सोचो इसका 13 एरिया है, उसका भी 13, तो 13 और 13 26 कर दो, नहीं तो 2 से गुणा कर देना, बातचीत एक ही है। वो कहते हैं प्लस का ही वर्जन है मल्टीप्लाई। 5 को 10 बार प्लस करने से अच्छा है उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई आप निकालोगे पहले ये वाला पोर्शन, जिसे व्हाइट वाला पोर्शन कहूंगा मैं। शेडेड अनशेडेड में बड़ी कंफ्यूजन होती है, पर वो मांग रहे हैं शेडेड मतलब ब्लैक वाला, तो पूरा सर्कल का एरिया डिडक्ट वो व्हाइट वाला एरिया जो कि 2 से मिलके आया है। तो कहीं ना कहीं यहां सेक्टर माइनस ट्राइंगल जो है ना, क्या सेक्टर माइनस ट्राइंगल जो है उसका डबल वर्जन रखवाया था यहां, डेसिमल में तोड़ा, शुद्ध प्योर वैल्यू रखी, वो भी 2 डेसिमल तक, प्रोडक्ट करा, डेसिमल में कन्वर्ट करा, डिडक्ट करा। ठीक है जी, आओ चले अगले क्वेश्चन में। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप की लेंथ बताओ। रोप की लेंथ तो आपने हमें बता रही कि 44 मीटर रिक्वायरमेंट ईच सर्कुलर रिंग अराउंड द अनशेडेड रीजन। बेटा हम सब मिलके रोप से, आप उधर से पकड़ो रोप, मैं कह रहा हूं पूरा ही तो बना रहे होंगे, 2πr आना चाहिए जो कि 44 है। बट ही सैड कि आपको क्या करना है, पूरी तो रोप लग रही होगी, पर जो ढक गया है ना, जो शेडेड, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप 2πr, फाइंड द लेंथ ऑफ, ऐसी ही कई सारी रोप, ऐसे ही 5 रोप्स जो इक्वल रेडियस पे हैं। देखो इक्वल रेडियस पे है तो सरकमफेरेंस इक्वल होगा, तो हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं। और व्हाट अबाउट दिस, ये है ना प्रॉब्लम। तो अब हम कंडीशन दे रहे हैं, कह रहे हैं अब हमें लेंथ बताओ, डिपेंड कर, देखता हूं कि मेजर मांगा जा रहा है या माइनर, किसके अराउंड बताना है। तो ही सैड कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। देखो रोप की लेंथ तो इन्होंने भी देरी की है, और सारी रोप्स, सारी सर्कुलर रिंग इक्वल है। हाउ टू, कैसे पता चलेगा, ईच फाइंड द लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। पहले तो इनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिगर में ढूंढते हैं कि अनशेडेड कौन सा है। सर ये व्हाइट वाला पोर्शन के चारों ओर रोप कितनी लगेगी, यहां पे आ जाना जी, दिस इज अनशेडेड रीजन। ठीक है ना, हमें ये गेटिंग करना है कि इसके चारों ओर कितनी रोप लग रही है। मेरे भाई यहाँ ना 2 चीजें आती है जिन्हें माइनर आर्क के नाम से जाना करते हैं। पहली बात तो ये कि ये ना सारे ना, मतलब उन्होंने बोला है कि ये ना कॉन्गुरेंट हैं अनशेडेड वाले। अच्छा हुआ बोल दिया, तभी तो आप लोग भाई 2 नंबर गाएंगे और फिर मल्टीप्लाई तो करेंगे। अच्छा तो ये कैसा आएगा माइनर आर्क, सर यहाँ एक राइट एंगल साउंड कर रहा है, सॉरी यहाँ एक ट्राइंगल साउंड कर रहा है, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है वही सेम,
तो ये अचीव होएगा। ऐसे यहाँ पे भी सेम है सब कुछ, थीटा अपॉन 360, फिर यहाँ जाएंगे। ठीक है सर क्या कह रहे हो? बस यार यही कह रहा था, और अभी हम देख लेंगे। अभी छोटा सा बिलीव कर लो मेरे साथ, इसकी रेडियस भी 7 है, इसकी भी 7 है। कॉमन कोड ये देखो 7, ये भी तो 7 रही होगी, तभी तो इक्विलेटरल कह दिया उन लोगों ने, ये इक्विलेटरल है, तो दिस इज ऑल्सो। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें ये गेट आउट करना है कि ये वाली आर्क और ये वाली लेंथ, ठीक है ना, तो ये सेम रहने वाली है। तो आपको थीटा अपॉन 360 करना है, मल्टीप्लाई 2πr, 1 2 3 4 5 6 7 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी बराबर होंगी। इसकी भी रेडियस 7 है, अगर ऐसे कनेक्ट कराओगे। और अगर उन्होंने कहा है कॉन्ग्रुएंट है, देखो सबसे बड़ा रीजन, अगर उन्होंने कॉन्ग्रुएंट कहा है तो ए बी की जो लंबाई है ना वही इक्वल होगी। ऐसा नहीं कि ये और लेंथी हो जाएगा, सर लेंथी तो पेपर था। ये ए बी की जो लेंथ है वो जी इक्वल रहने वाली है, अगर उनकी साउंड है कि कॉन्ग्रुएंट है। आंखें लग रही हैं किसी की? एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि थीटा अपॉन 360, क्योंकि पूरा तो नहीं है जी ये राउंड, तो हाउ मच, कितना फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई 2πr का। थीटा 60 डिग्री रन कराना है ना जी, 60 डिग्री तो है। ठीक है, ये गेट करना चाह रहे हैं माइनर वाला, थीटा अपॉन 360 सर, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई, और आर कितना है 7 जी। ये ना आपको एक माइनर आर्क से मिलवाएगी, बस एक माइनर आर्क, ऐसी घनी सारी है सेम, और वो सेम है जी, उसका देख लेंगे अभी हम सेम कैसे बताओगे। ये लाइन देखना बिल्कुल, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 सर आपकी सेम नहीं है, सरक गई है भाई, सरक तो बच्चों की गई थी यार जब पेपर देखा था। दिस इज 1/6 44, ठीक है, क्योंकि सरकमफेरेंस तो इतनी आ रही थी, थीटा अपॉन 360 2πr डन। और ऐसे कितने हैं जी 8 और 6 को काटते हैं, 2 3 जा 2 4 जा 4/3 मल्टीप्लाई 44 4 176 की आओ डिवीजन दे 3 से, 3 5 जा 15 और 26, 3 8 जा 24 20 और 3 6 जा 3 6 जा